हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन सी जो है वो चीज़ वो बेहतर है, मास्टर्स की डिग्री या फिर हाउस बिल्डिंग जो है वो बेहतर है। इन दोनों में से इसका हम लोग जो है वो थोड़ा सा मवाजना कर लेते हैं कि कौन सी वाली बेहतर रहेगी अगर आप लोग जर्मनी आ रहे हो स्पेशली। तो ठीक है, मेरे पास दोनों ही हैं। ठीक है, ये मेरा जो हाउस बिल्डिंग का सर्टिफिकेट है और ये मतलब मास्टर्स मैंने इंग्लैंड से किया था। कोई 2010 में इसका शायद कहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। खैर, तो दोनों में से कौन सी बेहतर है, बात करते हैं। तो पहली बात ये है कि यार हाउस बिल्डिंग करने के बाद ठीक है आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है जो मैंने आप लोगों को दिखाया थोड़ी देर पहले। और ठीक है, और कोई डिग्री नहीं है ये, कोई ये सिर्फ एक वोकेशनल ट्रेनिंग का जिसको अप्रेंटिसशिप भी कहते हैं उसका जो है वो एक छोटा सा सर्टिफिकेट है। और आपकी ग्रोथ लिमिट जो है वो मतलब लिमिटेड है। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप बहुत टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकते हो इस हाउस बिल्डिंग के साथ। खैर, पहली सबसे बड़ी बात ये हो गई। और दूसरी बात यह है आपकी सैलरी भी लिमिटेड है। मतलब आपकी सैलरी कोई हाउस बिल्डिंग के बाद बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मतलब इतनी अच्छी होगी कि आप शायद यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, मगर मास्टर्स से कंपेयर नहीं है। क्योंकि मास्टर्स से अगर आप कर रहे हो यहाँ पे जर्मनी के अंदर से तो फिर आपकी जो जॉब लगेगी वो स्काई इज़ द लिमिट है। आप लोग जो है वो कंपनी के सीईओ कहीं तक भी एक्सपीरियंस के साथ साथ वक्त के साथ साथ उस कंपनी की ट्रेनिंग्स हासिल करके, ओबियसली अब आप लोगों की कौन सी फील्ड है ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अब हाउस बिल्डिंग के अंदर भी कुछ लोगों की अच्छी खासी ग्रोथ होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाउस बिल्डिंग जैसे मैंने ख़त्म कर ली, इसके बाद वाइटर बिल्डिंग होती है। वो वाइटर बिल्डिंग उसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी कर लेते हैं, उससे भी थोड़े से वो लोग और ऊपर चले जाते हैं, मगर फिर भी डिग्री के इक्विवेलेंट वो नहीं होती। ठीक है, वो डुआलिस स्टूडियम जो है वो अलग है, वो अलग तरह की हाउस बिल्डिंग है। वो 4 साल की रहती है, उसके अंदर भी आपको फिर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन ही चाहिए और फिर आपको बैचलर्स मिलता है। उस बैचलर्स के ऊपर फिर आप आगे मास्टर्स कर सकते हो। वो फील्ड ही अलग है, उसको आप हाउस बिल्डिंग से कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेहतर मेरे नज़दीक जो है वो ये है कि अगर आप लोग जर्मनी आ रहे हो तो आप लोग मास्टर्स करो। ठीक है, मास्टर्स करो, फिर अच्छी सी एक जॉब अपनी फील्ड के अंदर पकड़ के आप लोग जो है फिर अपनी कैरियर को जो है वो बूम पे लेके जाओ एकदम ऊपर से। ठीक है, अब आप लोग कहोगे भाई मैंने क्यों हाउस बिल्डिंग ठीक है की, क्योंकि मैं वो मास्टर्स तो ऑलरेडी था ना यार, एक पहले से पढ़ा हुआ था और मैंने कभी भी इस डिग्री को अपनी यूज़ नहीं किया। मैंने इंग्लैंड में सिर्फ उस डिग्री को जो है वो यूज़ किया था और हॉले रिफर्बिशमेंट के नाम से एक कंपनी थी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो है मैंने कुछ काम किया था। और 2 वीक्स के मिलते थे कोई यार 2000 पाउंड, वहाँ पे 2 वीक्स की सैलरी का सिस्टम था। वैसे लोगों को वीकली सैलरी मिलती है यूके के अंदर यार, मगर मुझे 2 वीक्स के बाद मिलती थी। तो उसके अंदर 2000 पाउंड वो लोग जो है वो आते थे मेरे अकाउंट के अंदर। पता नहीं 2600 कुछ थे, मगर कुछ टैक्स वगैरह कट जाता था और मंथली जो है वो फिर वो 4000 पाउंड बन जाते थे उस टाइम पे। मगर फिर भी वो मैंने जॉब रिज़ाइन कर दी थी क्योंकि मैं बोर हो रहा था उस काम में। ठीक है, तो मैंने पाकिस्तान चला गया था, वहाँ से जाके मैंने जो है वो फिर एक नई फील्ड में एक नए एंगल से जो है वो सोचा कि चलो ये तो है ही है, चलो कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में। तो फिर मैंने जो है वो हाउस बिल्डिंग वाला रास्ता पकड़ लिया था। अच्छा, अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ सेटल होने के लिए जर्मनी आना चाह रहे हो, अगर आप लोग ये सोचिएगा यार मुझे किसी भी तरह पीआर मिल जाए और मैं पीआर करने के बाद ज़ाहिर है मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शंस, मैं पूरे यूरोप में कहीं भी काम कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, दुनिया में ही बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, क्योंकि जर्मन परमानेंट रेजिडेंस या जर्मन पासपोर्ट के साथ आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। 189 कंट्रीज़ में तो बिना वीज़े के ही जा सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कैरियर वाइज भी और वैसे भी लाइफ के हिसाब से भी खुल जाती हैं। तो फिर हाउस बिल्डिंग में आना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि बिल्कुल आपको जल्दी से पीआर मिल जाती है। आप 3 साल की हाउस बिल्डिंग करो, उसके बाद 1 या 1.5 साल आपको और मज़ीद काम करना पड़ता है। कुछ सिचुएशंस में 2 साल काम करना पड़ता है, क्योंकि हाउस बिल्डिंग पीछे 2 साल की होती है। तो फिर 2 साल जो 3 साल वाली हाउस बिल्डिंग है उसमें फिर आपको 1 से 1.5 साल और काम करना होता है और आपकी पीआर जो है वो अप्रूव हो जाती है और फिर आप लोग जो है वो आगे चल के उसमें कोई सा भी काम कर सकते हो। ठीक है, मास्टर्स का ये प्रॉब्लम है कि मास्टर्स के अंदर आप जब अपने स्टडी कंप्लीट करते हो तो आपको एक जो है वो जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है 18 महीने का। ठीक है, उसके ऊपर आपको जॉब ढूंढनी होती है आपकी अपनी फील्ड के अंदर, जो डिग्री है ना आपकी उसी के अंदर आपको जो है फिर वो जॉब जो है वो ढूंढनी पड़ती है। और फिर वो थोड़ा सा मुश्किल काम, टफ़ काम हो जाता है, मगर ज़ाहिर सी बात है जो जब आप किसी मुश्किल से गुजरते हो तो फिर उसका रिवार्ड भी बड़ा होता है।
हाउस बिल्डिंग में आपकी हाउस बिल्डिंग ख़त्म हुई, जहाँ पे काम कर रहे थे वही बंदा आपको, जैसे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मेरी पिछली वीडियोज़ में आप लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट देखा हुआ होगा, वही बंदा आपको नया कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, उस पर आप काम करने लग जाते हो, 2,500-3,000 यूरो आप महीने के कमाने लग जाते हो। ठीक है, ये अच्छे खासे पैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, बच्चे भी, बड़े बूढ़े सब काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई फैमिली में एक बंदा 3,000 यूरो कमा भी रहा है, उसकी बेगम भी 2,000 यूरो कमा रही है, ठीक है, तो 5,000 अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं उनकी अच्छी एक लाइफ गुजारने के लिए जर्मनी के अंदर। ठीक है, बल्कि लग्जरियस लाइफ भी, वो साल में घूमने फिरने भी कहीं आप जा सकते हैं। खैर मेरे पास जो है वो ये जर्मनी और ये सब इन्फॉर्मेशन लेके यही कुछ था। अगर मैं अपनी ये वाली डिग्री, मास्टर्स वाली डिग्री जो है इसको यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पे जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है, मैंने पूछा हुआ है यहाँ का जो एनाबिन का जो ऑफिस है वहाँ से, सारी मेरे पास इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, इस पर मैं जॉब ढूंढ भी सकता हूँ और जॉब कर भी सकता हूँ। मगर मुझे मेरी जो फील्ड है ना मैनेजमेंट की, उसी के अंदर जॉब ढूंढनी होगी। और फिर अभी जैसे मेरे पास 18A वीज़ा है, ठीक है, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उन्होंने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मेरा फुल टाइम वर्क परमिट जो है वो अप्रूव हो गया है और वो 18A का है। ठीक है, तो मुझे फिर 18B वाले वीज़े में स्विच करना पड़ेगा। वो हाउस बिल्डिंग की जो जिस थ्रू से मैं आ रहा हूँ वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, नया मेरा रूट शुरू हो जाएगा। तो मैं जिस हाउस बिल्डिंग के रूट को पकड़ के जर्मनी में चल रहा हूँ, मैं उसी को चलूँगा, PR तक खींचूँगा उसको। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। शायद फिर मैं अपनी मास्टर्स वाली डिग्री को किसी पॉइंट पे यूज़ करूं, ऐसा शायद ना भी करूं। ठीक है, तो मेरे पास यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग मास्टर्स करो, बैचलर्स करो, जर्मनी के यहाँ हाउस बिल्डिंग करो। ठीक है, बहरहाल मेरे पास यही कुछ था। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।